नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली खोल्लम और श्री आयुर्वेद रहस्य इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है तक्र, जिसे छाछ या फिर अंग्रेजी में बटर मिल्क भी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये कैसे बनता है। दही में पानी डालने के बाद, मथने के बाद जो बनता है उसे तक्र कहते हैं। उसके पहले हम और एक चीज़ जानेंगे कि दही बनने के बाद जो पानी छूटता है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जो पानी छूटता है उसे दही का पानी या फिर दही की न्यूली या फिर आयुर्वेद में उसे मस्तु भी कहते हैं। यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। यह हमारी भूख बढ़ाता है, हमारे स्रोतों को शुद्ध करता है, हमारे खाने की रुचि बढ़ाता है, हमें तृप्ति देता है, साथ ही हमें बल देता है और हमें एनर्जी भी देता है। जिसमें विटामिन B12 की कमी है, उन्होंने अगर आधा से 1 चम्मच तक इसका सेवन किया तो उनकी विटामिन B12 की कमी दूर हो सकती है। अब चलते हैं तक्र की ओर। जब दही में पानी डाल के उसे मथा जाता है तो 2 चीज़ें होती है। एक, क्रीम सहित हम अगर उसे मथते हैं, मतलब लोनी सहित अगर उसे मथते हैं पानी डाल के, तो जो बनता है उसे लस्सी कहते हैं। और लोनी निकाल के पानी डाल के मथने के बाद जो होता है उसे तक्र या फिर छाछ कहते हैं। जो लस्सी होती है उसके गुण तक्र जैसे ही होते हैं, लेकिन वो पचन में थोड़ा गुरु होता है। इसीलिए जो लोग शीत प्रदेश में रहते हैं या फिर जिनकी पचन शक्ति अच्छी होती है उनके लिए यह उपयुक्त है। और जो लोनी निकाल के पानी डाल के बनाया हुआ तक्र है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लोनी डाल के निकाला हुआ तक्र, उसमें पानी डालना है और पानी कितना डालना है कि उसकी कंसिस्टेंसी दूध से भी पतली हो, इतना पानी उसमें डालना है। और उसमें हमेशा सेंधव नमक डाल के ही उसे खाना है। तो चलिए जानते हैं ऐसे तक्रे के गुण क्या होते हैं। यह तक्र मधुर, अम्ल तथा कषाय रस का होता है। यह उष्ण होता है। हम हमेशा कहते हैं कि ताक पीने से हमारे शरीर की गर्मी कम होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ताक हमेशा गर्म ही होता है। इसी के कारण यह हमारी भूख बढ़ाता है, हमारे जाठराग्नि तीव्र करता है। उष्ण गुण होने के कारण तथा अम्ल होने के कारण यह वात का शमन करता है। इसीलिए जिनको पेट में बार बार गैस बनती है उनके लिए यह उपयुक्त है। यह पाइल्स में यानी अर्श में बहुत अच्छा काम करता है। इससे बना हुआ तक्रारिष्ट एक औषधि जो पाइल्स में खास करके दी जाती है, वह तक्र से ही बनी हुई होती है। यह अरुचि, मतलब जिनको खाने का मन नहीं होता है, भूख तो लगती है लेकिन खाने का मन नहीं होता है, उनके लिए उपयुक्त है। तथा जिन्हें रक्त की खून की कमी है उनके लिए भी यह उपयुक्त होता है। लघु तथा रुक्ष होने के कारण यह वजन घटाने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। इसके कारण यह हृदय के लिए अत्यंत उपयुक्त कहा गया है। ताक कैसे सेवन नहीं करना है। ताक हमेशा दही की तरह ही सूर्यास्त के बाद कभी सेवन नहीं करना है, मतलब रात में ताक का सेवन नहीं करना है। फ्रिज में रखा हुआ ताक कभी सेवन नहीं करना है। ऐसे लिया हुआ ताक आपको सर्दी जुकाम या फिर गले की तकलीफ बढ़ा सकता है। पहले से ही सर्दी जुकाम है या फिर कोई गले की तकलीफ है, एसिडिटी की तकलीफ है, उन्हें भी ताक नहीं पीना है। ताक बनाने के बाद 2 या 3 घंटे में ही उसका सेवन करना है। उसके बाद उसमें अम्लता बढ़ जाने के कारण वह एसिडिटी को बढ़ा सकता है। ताक हमेशा भोजन के बीच बीच में घूट घूट के ही पीना है। हम जो करते हैं कि खाने के बाद 1 गिलास भर के 1 घूंट में ही ताक पीते हैं, वो शरीर के लिए नुकसानकारक हो सकता है। और बीच बीच में पिया हुआ ताक हमारे भोजन की तो रुचि बढ़ाता ही है, साथ में हमारा जाठराग्नि तीव्र करके हमारे खाने को पचने में मदद भी करता है। कफ तथा पित्त प्रकृति के लोगों ने अगर कुछ सावधानी लेके तक्र का सेवन किया तो उन्हें तक्र का लाभ मिल सकता है और होने वाले दुष्परिणामों से वो बच सकते हैं। तो पित्त प्रकृति वाले लोगों ने हमेशा तक्र का सेवन, उसमें थोड़ा सेंधव नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर या फिर पुदीना,
धनिया के पत्ते या फिर आंवला का चूर्ण या फिर कोकोनट ऐसे डाल के सेवन करें तो वो उनके लिए लाभकारी हो सकता है। साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन में बनाए हुए दही से बनाया हुआ तक्र हमारे लिए उपयुक्त होता है। कफ प्रकृति के लोगों ने हमेशा तक्र का सेवन हींग, मिर्चपूड़ या फिर जीरे फूड डाल के ही करना चाहिए, तो यह उनके लिए उपयुक्त हो सकता है। ताक ठंडा पीना है तो मिट्टी के बर्तन में रखे हुए ठंडे पानी से बनाया हुआ ताक का सेवन कीजिए, तो वह आपके लिए उपयुक्त साबित होता है। तो इस तरह ताक अगर नियमों के साथ सेवन किया जाए तो यह अमृत की तरह लाभदायक है, और नियम तोड़ के अगर आपने ताक का सेवन किया तो वह आपके लिए नुकसानकारक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ तक्र के बाह्य उपयोग भी है, जैसे कि किसी के बालों में अगर डैंड्रफ है तो आंवला चूर्ण डाल के तक्र को लगाया जाए तो आपका डैंड्रफ छूटने में मदद होती है। जिनको नींद नहीं आती उन्होंने अगर माथे पे तक्र लगा के छोड़ दिया तो उनकी नींद की समस्या कम हो सकती है। हालांकि आयुर्वेद में जिन्हें निद्रानाश की तकलीफ है उनके लिए तक्रधारा का प्रयोग करने का सलाह दी है। उसके कारण उनकी निद्रानाश की तकलीफ दूर होने में मदद मिलती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ मज़ेदार विषय लेके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।